अपन हेमलेखा और हेमचूड़ की कहानी सुन रहे हैं। वो कहानी जो दत्तात्रेय ने परशुराम को सुनाई, और वो पिछले 2 एपिसोड से वो कहानी मैं आपको सुना रही हूँ। अब पता नहीं ये कहानी हेमलेखा और हेमचूड़ की है कि हम जितने लोग समाज में आज मन के पीछे लग के जिए जा रहे हैं उसकी कहानी है। खैर, वो आगे जैसे जैसे आप जाएंगे आपको वो समझ आता जाएगा कि हेमलेखा ने अब तक क्या हुआ। मैं आपको एक बार समराइज कर दूं कि अब तक पिछली बार जो आपने देखा उसमें हेमलेखा एक कहानी सुना रही है एक मन की, जो हर दरवाजे से सुख चुरा ले रहा है, कभी रुक नहीं रहा है। और हेमचूड़ जो है वो कुछ समझ नहीं पा रहा था, या हो सकता है कुछ समझना नहीं चाह रहा था, क्योंकि जो सुख का पर्दा होता है वो बहुत गहरा होता है। पर हाँ, हेमचूड़ के चेहरे ने हेमलेखा को जवाब दे दिया था, और जवाब दे दिया था कि भैया ऐसा है, इसके अंदर कुछ बीज तो पड़ गया है, अब बस एक छोटे से झटके की जरूरत है। और हेमलेखा के पास आज वो झटका भी तैयार है। अब पहले आप भी एक सवाल पूछिए खुद से कि आखिरी बार कब आप शीशे के सामने खड़े होकर बिना किसी फिल्टर के, बिना किसी एंगल के अपने आप को आप सिर्फ देख रहे थे। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है पता है, आज की दुनिया ने ना एक नया धोखा खड़ा कर लिया अपने इर्द गिर्द। बेहतरीन लाइट, सही एंगल, स्किन स्मूथनिंग और फिल्टर। और उस धोखे में हम ये भूल जाते हैं कि ये हमारा असली जो शरीर है, ये क्या है, क्या करता है ये, और एक दिन इस शरीर का क्या हो जाएगा। जैसे अभी हम लोगों को ये सुन के ऐसा लग रहा है, ऐसा ही हेमलेखा को जो है ये धोखा कभी लगा था। वो जैसी थी जंगल में तपस्वी के घर पे पली बड़ी, तो वो ज्यादा घुमा फिरा के बात तो करती नहीं थी जैसा हम लोग करते। वो सीधा सीधा बात करती थी, और जो बात वो अब कहने वाली थी वो जल्दी किसी को हजम होगी नहीं, फिर भी सुनना तो जरूरी है। उस कहानी के बाद फिर कुछ दिन बीता, मन मन की सारी कहानी के बाद कुछ दिन बीत गया। हेमचूड़ की वो रात वाली बेचैनी जो है वो गई भी नहीं कि क्या है ये सब सुख के बारे में जो सवाल हेमलेखा ने उठाए थे। अगर आपने नहीं देखा कि हेमलेखा ने किस तरह के सवाल हेमचूड़ के आगे उठाए हैं, तो आप हमारी वो स्त्री है कि फर्स्ट एपिसोड और सेकेंड एपिसोड देख के आइएगा, तो ये आपको ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी लगेगा और अच्छे से समझ भी आएगा। तो हेमचूड़ की वो जो रात थी, वो जिस रात ये सारा कुछ हुआ था, उस रात जो वो बेचैन हुआ था वो ख़त्म नहीं हो पाई थी। वो बेचैनी वो कहीं छुप गई थी। अब राजा था, वो उत्सवों में जाता था, संगीत सुनता था, स्वादिष्ट भोजन करता था, पर हर बार वो दिमाग में उसके सवाल लौट लौट के आता कि ये जो सुख है ये कल भी रहेगा। तो ऐसे ही एक शाम बाग में बैठे हुए हेमचूड़ ने हेमलेखा से कहा कि हेमलेखा, तुमने जो कहानी सुनाई उसके बाद से मुझे कुछ भी यार पहले जैसा अच्छा नहीं लगता। पर प्रॉब्लम ये है, मैं छोड़ भी नहीं पाता हूँ। बताओ ये कैसी बीमारी है यार। सुना जब हेमलेखा ने ये, तो हेमलेखा ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में दया तो नहीं थी, रिस्पेक्ट था, सम्मान था, क्योंकि एक राजकुमार ने आखिरकार वो स्वीकार किया था जो हर इंसान अपने ही अंदर छुपाता है। और ये बीमारी नहीं है, ये पहला लक्षण है जागने का। पर अभी आपने सिर्फ आंखें खोली हैं। हेमलेखा ने कहा उसकी इस बात को सुनने के बाद कि अभी आपने तो सिर्फ आंखें खोली हैं अपनी। अब मैं आपको दिखाऊंगी आप किसमें इतना भरोसा रखते हैं और वो है क्या। फिर हेमलेखा ने फिर से, माइक तो नहीं था उसके पास, एकदम बैठी और शुरू किया। और हेमलेखा बोलती है हेमचूड़ से कि आपको लगता है कि ये शरीर, ये जो मेरा शरीर है, आपका शरीर है, ये कोई खजाना है। जरा गौर से देखिए इसे। मांस और चर्बी से बना है ये। हड्डियों का एक ढांचा है जिसपे खाल लपेटी है। भीतर खून बहता रहता है, गंदगी बनती रहती है, हर रोज वही मलमूत्र इकट्ठा होता रहता है। यही वो शरीर है जिसे आप रात में इतनी चाहत से छूते हैं। अब ये सुनते ही राजा भैया हेमचूड़ की आंखें एकदम ऐसी हो गई, भौं तन गई। ये सुनना
ना तब आसान था और ना अभी इतना आसान है। जिस सुंदरता को आप प्यार करते हैं वो सिर्फ ऊपर की एक परत है। खाल के नीचे वही है जो किसी भी जानवर के भीतर होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि इंसान उस सच्चाई को सजाना जानता है, छुपा लेना जानता है। इस बात को अगर आप आज के टाइम में रखकर देखेंगे ना, तो करोड़ों रुपए की इंडस्ट्री सिर्फ इस एक डर पर खड़ी है कि आपकी जो स्किन है वो ढीली ना हो जाए, आपके बाल सफ़ेद ना हो जाएं, आपका शरीर बूढ़ा ना दिखे। क्रीम, सर्जरी, फिल्टर, डाइट सब इस एक सच्चाई को छुपाने के लिए बनाए गए। और वो सच्चाई ये है कि ये जो शरीर है ना, जिसे हम आज निखार रहे हैं, एक दिन वैसे ही मिट जाएगा जैसे हर शरीर मिट जाता है। कोई फिल्टर, कोई सर्जरी ये सब रोक नहीं सकती, एटलीस्ट अभी भी ऐसा ही है। हेमलेखा हजारों साल पहले यही बात कर रही है, बिना किसी क्रीम का नाम लिए और बिना किसी सर्जरी का जिक्र किए, क्योंकि सच जो होता है ना वो कभी पुराना नहीं होता, सिर्फ उसे छुपाने के तरीके बदलते रहते हैं। अब इतना कुछ सुन के हेमचूड़ ने हेमलेखा से एक बार नजरें मिलाई और पूछा, जो कोई भी आदमी पूछता, कि तुम क्या कह रही हो हेमलेखा, कि मेरा जो प्रेम है वो झूठ है, कि सुंदरता का कोई मतलब ही नहीं है। हेमलेखा ने सिर हिलाया। सिर हिला के क्या कहा, नहीं, मैं कहती हूं कि जो चीज बदलती रहती है, घटती रहती है, एक दिन खत्म हो जाती है, उस पर अपनी पूरी जिंदगी की खुशी टिकाना ये समझदारी नहीं है। क्या प्यारा जवाब दिया है कि एक मांस के पिंजरे से इतना प्यार करने वाला इंसान उस कीड़े से कितना अलग है जो गोबर में अपना सुख ढूंढता है। हेमचूड़ को तो ये सुन के ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे बड़ा भयंकर झटका दे दिया हो। ये मेटाफर थोड़ा स्ट्रिक्ट है, कठोर है, बहुत कठोर है, पर वो हेमलेखा जो है वो झूठी भी नहीं थी। अब उस रात के बाद हेमचूड़ जो है लगभग बदल गया। उसका बदलाव अच्छा नहीं था, कम से कम शुरुआत में तो नहीं था। उसे संगीत बड़ा बेस्वाद लगने लगा था, भोजन में उसे कोई मजा नहीं आ रहा था, उत्सव जो उसको पहले अपनी ओर खींचते थे उनसे भी दूर भागने लग गया था। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता हेमलेखा, एक दिन उसने हेमलेखा को पकड़ के बोला। जैसे किसी मरने वाले इंसान को राज्य के सारे खजाने दिखाए जाएं और उसे कुछ महसूस ना हो। मैं फिर भी पुरानी आदत से उन्हीं चीजों में लिपटा रहता हूँ जबरदस्ती। बताओ, तुम ही बताओ, वो हेमलेखा से पूछ रहा है कि तुम ही बताओ हेमलेखा, मुझे सुख कैसे मिले। अब ये सुन के हेमलेखा जो थी उसकी आंखों में थोड़ा सा चमक आया। और चमक आया मतलब वो एरोगेंसी नहीं थी कि देखा समझा दिया ना, ले आई ना लाइन पे, ऐसा नहीं था। एक डीप, बोलते हैं ना कि डीप स्टेट में जाके एक राहत टाइप कुछ था, कह सकते हो आप। वो राहत जो एक किसान को तब मिलती है जब अचानक से बंजर जमीन में महीनों बाद एक छोटा सा आपको बीज उगता हुआ दिख जाए। और हेमलेखा जानती थी कि अब असली काम शुरू होने वाला था। वैराग्य तो आ गया था, पर वैराग्य अकेला किसी को मुक्त तो नहीं कर सकता, क्योंकि वैराग्य तो सिर्फ दरवाजा है। असली सवाल अब आना था कि अगर ये शरीर मैं नहीं हूं, अगर ये सुख असली सुख नहीं है, तो फिर मैं कौन हूं। और उस एक सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हेमचूड़ को अपने भीतर एक ऐसी यात्रा पर निकलना था जो किसी भी जंगल, किसी भी तूफान, इन सब में सबसे खतरनाक थी। क्योंकि इस बार का जो रास्ता है वो बाहर नहीं था, वो भीतर था। और वो जो यात्रा हेमचूड़ शुरू करने वाला है अपने अंदर की, वही यात्रा हम आपको अगले एपिसोड में बताएंगे। फिलहाल अगर आपने ये पहले के 3 एपिसोड नहीं देखे तो आप पहले लाइन से तीनों एपिसोड देखिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि जब एपिसोड 4 आए तो आप पूरी कहानी समझ सके और हेमचूड़ के साथ साथ आपकी भी एक जर्नी पूरी हो
किसके हाथों? दत्तात्रेय के हाथों। वही दत्तात्रेय जिन्हें ब्रह्मा विष्णु महेश का एकल रूप कहा जाता है। थैंक यू।